हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर की ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। पार्ट वन में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए थे एंड कुछ एक हमने 1 मार्क्स वाले जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो किए थे। बेसिकली इस वीडियो में हमारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपके एचबीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही रिपीट किए हुए हैं। तो आप एक इस बार इसको भी ध्यान से देख के जाइएगा वीडियो को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16 में आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिए। आपको गिवन है, ये 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज मेटेलॉइड? मेटेलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल कि दोनों की प्रॉपर्टी हो। तो दोज एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों जैसी प्रॉपर्टी रखता हो। मतलब एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड। बेसिकली आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटेलॉइड दिए हुई हैं, शायद 6-7 हैं, तो आप उनको याद करके जाइएगा। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है। तो उनके नाम आप एक बार याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन क्या है? जब आप मेटल को फाइंड आउट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो ओर में से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। देखिए आपको सबको पता है, जो मेटल है, जो भी आप मेटल यूज कर रहे हो फिलहाल में, वो मेटल जो आपको अर्थ की क्रस्ट में मिलती है वो ओर की फॉर्म में भी मिलती है और मिनरल की फॉर्म में भी मिलती है, ठीक है। मतलब मिनरल होती है वो बेसिकली, लेकिन जिस मिनरल से हम मेटल को फाइंड आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, चीप होता है, कॉस्ट भी कम हो, ठीक है। बेसिकली सिंपल जो मेथड्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उस मिनरल को हम फिर क्या बोल देते हैं? ओर बोल देते हैं, ठीक है। मिनरल भी क्या होती है? एक टाइप की ओर ही होती है, लेकिन जिस मिनरल से मेटल को फाइंड आउट करना, प्राप्त करना मतलब आसान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओर। तो उस ओर में से उस मेटल को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। इसके 4-5 जो स्टेप है वो सारे आप एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज गैंग? कई बार इसको गैंग भी बोल देते हैं, गैंगी भी बोलते हैं, यूके यूएस लैंग्वेज में इसको गैंगी बोलते हैं। नॉर्मल जो इसके साइंस की वर्डिंग में इसको जो इंग्लिश है उसमें बोलते हैं गैंग, ठीक है। गैंग क्या होता है? जैसे जो मेटल है, जब वो किसी आप और से फाइंड आउट कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, तो उसमें उसके साथ साथ रॉकी मतलब जो पत्थर है, सैंड है, रेत है, ये सारी अनवांटेड इम्प्योरिटी भी उसमें साथ में अटैच होती है। अब जैसे मान लीजिए अर्थ की क्रस्ट से निकाला है तो उसके पास उसके साथ रेत भी आएगा, ठीक है, पत्थर भी आएंगे। नॉर्मल ऐसे तो कहीं पर पड़ा हुआ गट्ठा तो मिलेगा नहीं कि ये सोना है। क्या होगा? वो उसके आसपास मिट्टी भी लगी होगी, पत्थर भी होंगे। तो वो जितनी सारी इम्प्योरिटी होती है ओर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? गैंगी बोलते हैं या गैंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा हुआ है नेम ए मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है? लेकिन वो नॉन मेटल होनी चाहिए। मेटल तो सारी की सारी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, कॉपर है, ठीक है, ब्रोंज है या आयरन है, ये सारी। लेकिन नॉन मेटल पूछी हुई है, कौन सी ऐसी है? एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो गुड कंडक्टर नहीं होती, इंसुलेटर होती है। लेकिन ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? ऐसी नॉन मेटल होती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। जैसे ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल की जो आगे की निब होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ ए नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फाइंड होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। आपको रोस्टिंग का एक एग्जांपल देना है। रोस्टिंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो क्या होता है? जिंक सल्फाइड में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रोस्टिंग में क्या होता है, जब जिंक की सल्फाइड की कोई ओर है आपकी, ठीक है, सल्फाइड की ओर है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड में टूट जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड वहां पर गैस रिलीज होती है। लेकिन कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बोनेट की ओर होती है एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। दोनों में डिफरेंस आपका मेनली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर नॉन मेटल? नॉन मेटल क्या होते हैं हमारे? दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो उनपे क्या साइन आता है? नेगेटिव।
और जो मेटल होती है वो क्या करती है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, तो उनके ऊपर किसका साइन आता है पॉजिटिव का। तो जो डोनर होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा और वो कौन होंगे मेटल, और जो नॉन मेटल होंगे उनके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सी ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में मिलती है, फिर से वही है गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम। नेम एन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी कौन सी ओर से प्राप्त किया जाता है, तो सिनेबर से। ठीक है, HGS इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। नेम टू मेटल विच मेल्ट इवन व्हेन कीप्ट ऑन पाम, मतलब जब आप उसको हथेली पे रखोगे ना तब भी वो मेल्ट हो जाएंगे, ये तो आपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी देखा होगा, बहुत सारे इसके चलते हैं। तो गैलियम एंड सीजियम ऐसी दो मेटल होती हैं, मेटल है होनी चाहिए, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सॉलिड होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ऐसी हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर आप इनको हाथ पे भी रखोगे ना तो इतना सा टेम्परेचर, हाथ का कितना सा टेम्परेचर होता है हथेली का, थोड़ा सा ही होता है, तो इतने से टेम्परेचर पे भी ये पिघलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ आप उनको पाम पे रखोगे तब भी ये मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो कौन होते हैं गैलियम एंड सीजियम। 26 देखिए, नेम ए मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मेटल कौन सी है जो लिक्विड स्टेट पे मिलती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम वैसे देखिए मेटल जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, ब्रोंज हो गया, सारी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वो मरकरी। लेकिन ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर सॉरी ऐसी नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर क्या है हमारी लिक्विड है, वो कौन सी थी, ब्रोमीन थी। नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पर वो हो गया ब्रोमीन, लेकिन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में मिलती है वो क्या हो गया हमारा मरकरी। ठीक है, सॉफ्ट मेटल कौन सी है, सोडियम। नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इस दुनिया का इन्होंने बोला हुआ है डायमंड को। वाइज कॉपर और सिल्वर इज अलोइंग विद प्योर गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसकी ज्वेलरी जो है वो पहनना ही मतलब इम्पॉसिबल सा होता है थोड़ा, क्योंकि बनाना उसको, ठीक है, तो उसको हार्ड करने के लिए क्या डाला जाता है उसके अंदर, क्या डाला जाता है हमारा कॉपर एंड सिल्वर, उसके साथ उसको एडअप किया जाता है, एलॉय बनाई जाती है बेसिकली उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ए मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर एंड ए मेटल विच इज पुअर कंडक्टर। एक तो बेस्ट कंडक्टर बतानी है आपने मेटल जिसमें से हीट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को पास करना बहुत आसान हो, अच्छी कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी की, और एक पुअर कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर होगा सिल्वर और पुअर कंडक्टर होगा कौन हमारा लेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, असर्शन रीजन वाले हैं, इनमें से पूछ सकते हैं, जैसे आपसे क्या गिवन है, आपको एक असर्शन गिवन है, आपने बताना है कि ए गलत है आर गलत है, दोनों में से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट गिवन होती है, एक आपको असर्शन है, कोई आपको स्टेटमेंट दे दी, रीजन ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपसे आंसर ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में से क्या दोनों ठीक है, क्या एक गलत है, क्या उसका रीजन ठीक है, क्या स्टेटमेंट गलत है, तो ये सब आप एक बार देख लेना। देखिए क्या गिवन है कि गोल्ड अक्कर इन नेटिव स्टेट, ये तो बात ठीक है कि गोल्ड तो क्या होता है ए इज ट्रू हो गया, तो आप वहां लिखेंगे ए तो ट्रू है, लेकिन गोल्ड इज ए रिएक्टिव मेटल, गोल्ड रिएक्टिव थोड़ी है, गोल्ड तो अनरिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ऐसा होता तो गोल्ड आप पहन ही पाते, बाहर ही किसी के साथ रिएक्ट कर रहा होता तो हमें भी गोल्ड को क्या करके रखना पड़ता, पैराफिन वैक्स में तेल में डुबो के रखना पड़ता, ठीक है, लेकिन गोल्ड तो क्या है अनरिएक्टिव। तो आपका ये तो ट्रू हो गया, असर्शन तो ट्रू हो गया, बट रीजन क्या है उसके लिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग ए मेटल इनटू शीट, जो शीट को बीट करके मेटल में चेंज करता है, ठीक है, मेटल को बीट करके पीट पीट कर पतली पतली शीट्स में चेंज करता है, क्या वो डक्टिलिटी होता है, नहीं, वो तो क्या होता है मेलिएबल होता है, तो ए तो हमारा रॉन्ग हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल, हाँ, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से देखा ना आपने कितनी खींच के मतलब पतली तारे भी बनाई जाती हैं, तो जिसमें तारे बनाई जाती है वो होता है डक्टिलिटी, और जिसमें पतली पतली उसकी क्या है मेल्ट करके क्या बन जाती है उसकी पतली पतली शीट्स बन जाती हैं, तो शीट्स में बनना वो क्या होता है मेलिएबल, तो दोनों है ही। आपने देखा होगा 2 ग्राम से 3 ग्राम से कितनी सारी ज्वेलरी बना देते हैं। नेक्स्ट देखिए, MgCl इज ए कोवलेंट कंपाउंड, MgCl कोवलेंट है नहीं, क्योंकि MgCl क्या होता है हमारा
आयोनिक कंपाउंड होता है MgCl। तो MgCl गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये तो सही है। R तो ठीक है लेकिन ये गलत है। मोल्टन स्टेट में ही तो होगा, तभी तो ये Mg पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। अगर आप इसको ड्राई स्टेट में लेंगे तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब तक ये सॉल्यूशन स्टेट में नहीं होगा तो ये हमारे आयन कैटायन और एनायन में नहीं टूटेगा, तो तब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्टर नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये इसमें एक दो ये ऑप्शन टाइप भी मिलेंगे, ज्यादातर आपको 2 या 3 मार्क्स वाले मिलेंगे और सारे के सारे रिपीट हुए हैं। देखिए, कोई 2022 में हुआ है, कोई 2018 में, 19 में, 23 में, फिर से 18 में, 23 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए वन बाय वन हम इनको करते हैं। देखिए, आपसे पूछा हुआ है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल। 4 ऑप्शन है आपको, चारों के चारों के आंसर देने हैं, ऑप्शन नहीं है, सॉरी। क्या दिया हुआ है कि इफ इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर? अभी हमने पढ़ा था मरकरी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो गया हमारा? सिल्वर एंड कॉपर। मेटल है, कंडक्टर ऑफ हीट पूछ रखा है। कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, कौन सी ऐसी मेटल है? सोडियम, जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। ये जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सी ऐसी मेटल है जो पुअर कंडक्टर है हीट की? लेड एंड मरकरी। अच्छी कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट की? सिल्वर एंड कॉपर। लेकिन पुअर कंडक्टर कौन है? लेड एंड मरकरी। नेक्स्ट देखिए, अभी फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मेलिएबल एंड डक्टिलिटी क्या है? मेलिएबल क्या होता है? द मेटल कैन बी हैमर इनटू थिन शीट्स, मतलब हैमर हथौड़े की सहायता से जब आप उसको पतली पतली शीट्स में चेंज कर देते हो तो वो क्या होती है? मेलिएबल। उसके एग्जांपल हो गया हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। डक्टिलिटी क्या होता है? जब आप उसको ड्रॉ कर सकते हो वेरी थिन वायर्स में, मतलब खींच खींच कर उसकी पतली वायर बना दी हमने मेटल की, तो वो क्या हो गया? डक्टिलिटी। तो उसका भी एग्जाम्पल सिल्वर सिल्वर आ गया और गोल्ड भी इसका आ सकता है। दोनों का ही एक ही एग्जाम्पल हो सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर को हम खींच कर पतला भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? डक्टाइल। और मेलिएबल, जिसको मेल्ट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज सोडियम मेटल केप्ट इन ए केरोसिन ऑयल? जो सोडियम मेटल है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम इज हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है। ज्यादातर आपने लैब में देखा भी होगा, अगर उसको पानी में डाल देते हैं तो वहां पे आग लगती है। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे ऐसे। तो क्या किया है कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है, अगर उसको हमने खुला छोड़ दिया तो वो क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगी? ऑक्साइड। फिर जो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O, सोडियम का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड। फिर वो फर्दर अगर वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लिया तो बहुत ज्यादा हार्मफुल वहां पे क्या होएगा? ब्लास्ट भी होता है। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NaOH में। इसीलिए उसे बचाने के लिए, वाटर के साथ कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आए, उसको हम क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, ये पूछा हुआ है आयरन विद स्टीम। जो हमारा आयरन है, लोहा, उसको स्टीम के साथ रिएक्शन करवाना है तो Fe+H2O बैलेंस आप कर लेना। ठीक है, Fe3O4 बन रहा है, क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है क्योंकि मेटल जब वाटर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा वहां पे क्या, कौन सी गैस रिलीज होती है? हाँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेकंड क्या गिवन है आपको? कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव हैं, तो ये भी क्या करेंगी? वहां पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड देंगे और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपने ये याद रखना है, मेटल चाहे वाटर के साथ रिएक्ट करे, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे, वहां पर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ना, देखिए आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे NaCl, MgCl। तो इनके अंदर ना हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है,
तो उनको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसी वजह से इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो इसके पीछे भी आपने यही रीज़न लगाना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टर्म्स में देख लीजिए आप इसको कैसे लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय आयंस। आयन से बनता है, मॉलिक्यूल से नहीं बनता है। द आयंस ऑफ ऑपोजिट नेचर के होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव होता है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं, बंधे होते हैं। इस वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनको तोड़ने के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट करनी पड़ती है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचुरल स्टेट, ये वही है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम है। फिर से रिपीट हो रहे हैं। केमिकल, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। मेटल है, आपने ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है। एमसीक्यू में भी हमने ये किया था कि आपने मेटल को ऑक्साइड से ऑब्टेन करना है, तो कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन होगी। Reduction is the chemical process used for obtaining a metal from its oxide। मेटल के ऑक्साइड से, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की ऑक्साइड है, मान लीजिए सोच के, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्टेन करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जिसकी दो प्रॉपर्टी हो, जो एसिड के जैसे भी बिहेव करे, एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी। तो इनका एग्जांपल होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी पूछा गया है दोनों सेट में, तो अभी भी आप इसको करके जाइएगा। क्या, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड जिंक के ऑक्साइड कैसा बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट। कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और कौन सी नहीं है जो नहीं कर पाएंगे। देखिए, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करेगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे एक्टिविटी सीरीज में, जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो ऊपर कौन सी है, जिंक है एंड मैग्नीशियम है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी HCl में से, डाइल्यूट एसिड में से। लेकिन कॉपर एंड सिल्वर किससे नीचे है, इससे नीचे है हाइड्रोजन से, कॉपर एंड सिल्वर, तो वो इसको नहीं कर पाएंगे। तो एक बार देखिए, जो आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला है क्वेश्चन, इसमें से कितने बनते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्यों करेगा, कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन को कर देंगी, कौन सी जिंक को करेंगी, ZnSO4 में Fe डाला तो क्या बनेगा। रिएक्टिविटी का एक क्वेश्चन ही पूछा हुआ है इस चैप्टर में, तो कि रिएक्टिविटी सीरीज बताओ, आपको वो याद होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल, देखिए मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, मेटल के होंगे बेसिक, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। तो नॉन मेटल आपने सल्फर ले लिया, कार्बन ले लिया, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बोथ एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। कैसे ऑक्साइड बनेंगे, एसिडिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। जो कॉपर होता है, ठीक है, हॉट वाटर टैंक होते हैं ना, जो गर्म पानी करने वाले टैंक होते हैं, वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, स्टील के या स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते। स्टील भी क्या है, एक एलॉय है आयरन की। तो कॉपर क्या है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन स्टील। स्टील से अच्छा क्या है, कॉपर है कंडक्टर हीट का, तो उसमें से ज्यादा हीट क्या होगी, पास होगी। तो कॉपर इज चीपर देन स्टील, और स्टील से सस्ता भी है। तो कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और वाटर से रिएक्ट भी नहीं करता, इसीलिए जो हॉट वाटर टैंक है वो कॉपर के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटर कंडक्टर है हीट के, एक तो अच्छी उसमें से हीट रिली कंडक्ट होगी, दूसरा क्या है, सस्ते भी होते हैं और पानी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एल्यूमिनियम नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जो एल्यूमिनियम है
जिसके आप बर्तन यूज़ करते हो, जिसके आप फॉइल भी यूज़ करते हो, वो नॉर्मल कंडीशन पे वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि एल्यूमीनियम है जो आपका, जब आप उसको एयर की कॉन्टैक्ट में लेके आते हो, आप यूज़ करने के लिए एयर की कॉन्टैक्ट में तो लेके आओगे, तो उसके ऊपर क्या बन जाता है, वो एयर के साथ एल्यूमीनियम ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा एल्यूमीनियम, जैसे आपने बर्तन लिया एल्यूमीनियम का यूज़ करने के लिए, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी, तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड बना लेगा। अब ये जो एल्यूमीनियम ऑक्साइड बन गया, उसको नेक्स्ट टर्म दूसरी बार किसी के साथ रिएक्ट करने नहीं देगा। मान लीजिए आपने एल्यूमीनियम की कोई बर्तन लिया और ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया, तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई। अब वो जो लेयर बन गई ना, वो जो नीचे उसके जो हमारा एल्यूमीनियम का बर्तन है, जो भी है, उसको दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करने नहीं देगा, तो उसको फर्दर रिएक्शन से वो प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए जो है एल्यूमीनियम रिएक्ट नहीं करता, ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं करेगा। कोई केमिकल करेंगे, रिएक्शन करेंगे फिर तो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इज इमर्ज्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डालेंगे, देखिए सीधा ही रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ब्लू कलर कॉपर का चला जाएगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लू कलर कॉपर का चेंज क्यों हो जाता है जब जिंक डाला जाता है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। हमने पढ़ा था जिंक सीरीज में ऊपर है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। एलॉय एंड अमलगम में क्या डिफरेंस है? देखिए एलॉय क्या होता है, सॉलिड होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या है, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, अलग अलग ना, मतलब जो आपने सॉल्यूशन बना दिया, अब वो एक ही प्रॉपर्टी रख रहा है, अलग अलग नहीं शो कर रहा है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल विद नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। जब दो से ज्यादा मेटल नॉन मेटल के आपने एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, एलॉय। लेकिन अमलगम क्या होगा, उसमें से आप जब मेटल या नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो, उसको एडअप करवा रहे हो, उसमें एक मेटल क्या रहेगी, मरकरी रहेगी ही रहेगी। आप मरकरी को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ, बेशक आप मरकरी को मरकरी को आप नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ, तो वो जो बनेगा कंपाउंड वो अमलगम होगा। मतलब उसमें जो एक कंपोनेंट है मेटल, वो आपने मरकरी रखनी ही रखनी पड़ेगी। मरकरी को मेटल के साथ करवाओ या नॉन मेटल के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो अमलगम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? मेटल की सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस का मतलब क्या है, साउंड आता है। जैसे आपने कोई भी मेटल है, लोहा है, ब्रोंज है, ठीक है, जितनी भी आपने ये देखी होंगी, ये क्या है, अगर इनके साथ कोई हार्ड सरफेस से टकराते हैं, तो वहां पे साउंड प्रोनाउंस होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, व्हेन मेटल आर स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस, जब आप इनके साथ लोहे को टकराते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पे एक आवाज होती है, जिसका यूज हम घरों में, बेसिकली स्कूल बेल्स वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट टेक प्लेस व्हेन HNO3 रिएक्ट विद मेटल? मतलब ये पूछा गया है कि जब मेटल, वैसे तो हमने क्या पढ़ा है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब ये बताना है। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती जब नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक जो एसिड होना है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। जब आप +1 में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। तो जैसे मान लीजिए HNO3 के साथ आपने मेटल है प्लस HNO3, जो आपने नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्शन करवाई, तो वहां पे क्या होगा, एक टाइम के लिए तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, लेकिन फिर क्या करेगा, जो ये HNO3 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। ऑक्सीडेशन करवा देगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडअप हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। हाइड्रोजन गैस से ये किस में चेंज होगी, वाटर में। देखिए ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब एजेंट का काम क्या है, वही काम है। अब जैसे मान लीजिए रॉक एजेंट, उसका काम क्या है,
भई ये जो एजेंसी की डिटेल वगैरह निकालना या फिर जो मतलब ये स्पाई वगैरह के काम करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन ही तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करवा देता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन तुरंत वो किसमें चेंज हो जाती है? वाटर में। तो क्या हो गया वाटर में मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसलिए ये रीज़न था कि जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको वाटर में चेंज कर देगा और खुद क्या बना लेगा, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा, जैसे NO बना लेगा, N2O बना लेगा, NO2 बना लेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, व्हाई पोटेशियम सोडियम आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। जो पोटेशियम और सोडियम है उनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको खुले में ऐसे ही छोड़ दिया तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए उन्हें केरोसिन ऑयल में जो है इमर्ज करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब हम आयरन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर लेयरिंग कर देते हैं, किसकी? जिंक की। दिस प्रोसेस बाय दिस प्रोसेस आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बच जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है? आयरन को डिप किया जाता है लिक्विड जिंक में। लिक्विड जिंक को आयरन के ऊपर से एक लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है? तो जो जिंक मेटल है वो उसके ऊपर आयरन की सरफेस पे अब लेयरिंग हो गई। तो जिंक क्या करेगा? जिंक क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में जिंक आया ना, तो पहले जिंक ऑक्सीजन की लेयर के साथ जिंक ऑक्साइड बना लेगा। जैसे क्या था? आयरन था, ठीक है? आपने उसके ऊपर जिंक लगा दिया, जिंक की कोटिंग कर दी। अब एयर के कॉन्टैक्ट में पहले क्या आएगा? जिंक। तो जिंक की ZnO ऑक्साइड बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है? मान लीजिए जिंक ऑक्साइड बन गई यहाँ पे। जिंक ऑक्साइड जो बनेगी, अब इस जो हमारा आयरन का रोड है, इसको एयर के कॉन्टैक्ट में आने से बचा के रखेगा, क्योंकि खुद ने क्या कर लिया? जिंक की ऑक्साइड बना ली, जिंक ऑक्साइड बना ली। तो वो इसको फर्दर रिएक्ट होने से रोक देगा। इसके ऊपर एक बाउंड्री बना ली, इसके ऊपर एक सिक्योरिटी कर दी उसने, ठीक है? खुद ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन इसको रोक के रखा, इसको बचा के रखा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो गोल्ड है, जो गोल्ड के आभूषण जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें सिल्वर और कॉपर को क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि देखिए हमें पता है प्योर गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट होता है, जो बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अब इसको क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसमें सिल्वर एंड कॉपर को ऐड किया जाता है, ठीक है? जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, लेकिन जो हम आभूषण वगैरह पहनते हैं वो 22 कैरेट होता है। उसमें टू टू पार्ट्स किसके होते हैं? सिल्वर एंड कॉपर के, ताकि वो हार्ड बन सके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेटल रिफाइनिंग होता है। मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है? लिक्वेशन करके, डिस्टिलेशन करके, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन आएंगे। सॉरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया आपसे? आपने मेटल को मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन इन मेटल विद रेफरेंस टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब देखिए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, मेटल सॉलिड होती है, ठीक है? सॉलिड होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की कंडक्टर होती है, सोनरस होती है, लस्टर होती है। अब ये पूछा है कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये सारे उसके एक्सेप्शन है। एक सेकेंड। इसमें गिवन है कि ये सारे उसके एक्सेप्शन है, तो आपने उसके एक्सेप्शन लिखने हैं। वैसे भी पूछ सकता है कि मेटल के कोई भी 2 या 3 एक्सेप्शन बताइए। देखिए अब मैंने सबने पढ़ा है जो मेटल क्या होती है, वो हार्ड होती है, लेकिन सोडियम क्या है? सॉफ्ट है। लिथियम एंड पोटेशियम आल्सो सॉफ्ट है। आप इनको क्या कर सकते हो? नाइफ के साथ कट भी कर सकते हो। फिर हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन जो मरकरी है एंड लेड है वो नहीं होता।
तो ये अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रही है, ये अपोजिट कर रही है, अपोज कर रही है। मेटल तो हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी तो क्या है, लिक्विड है। फिर हमने क्या पढ़ा है कि मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन मरकरी, गैलियम एंड सीजियम की क्या होती है, लो होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 यूज पूछे हुए हैं आपके प्योर मेटल के। देखिए मेटल के कोई भी यूज आपसे पूछ सकता है, 2 4 5, और फिर भी आप करके जाइएगा। जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, उनका यूज किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में। फिर जो मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आयरन है, इनका यूज किया जाता है मशीन्स वगैरह में, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी में होता है। एल्यूमिनियम का हम फूड पैकेजिंग में करते हैं। लिक्विड मेटल का हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में। फिर हम टाइटेनियम एंड जिरकोनियम का यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूटर रोल ऑफ नॉन मेटल। अब जैसे हमने मेटल के जो यूज है वो पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है नॉन मेटल के। नॉन मेटल के देखिए जैसे नॉन मेटल के यूज क्या है, हाइड्रोजन गैस का क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। वेजिटेबल जो ऑयल होता है उससे घी बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, उसमें यूज होता है। अमोनिया का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। कार्बन का हमारा डेली लाइफ में कितना यूज है, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, एंजाइम में। ग्रेफाइट का होता है इलेक्ट्रोड में। नाइट्रोजन का किस में यूज करते हैं हम, फर्टिलाइजर में, जैसे नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर, टीएनटी हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। ऑक्सीजन का यूज किस में होता है हमारा, लाइफ सपोर्टिंग गैस। ऑक्सीजन तो सबको पता है, ऑक्सीजन के बिना तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता। फिर हमारा क्या है, सल्फर को किस में यूज किया जाता है, प्रोटीन में। आल्सो ये फंजीसाइड्स में एंड एक्सप्लोजिव में भी इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम टू मेटल ऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर। दो मेटल की कौन सी ऑक्साइड है जो वाटर में सोल्यूबल है, उनके लिए आपने रिएक्शन लिखनी है, उनका नेचर भी बताना है। देखिए 2019 में पूछा गया है। दो मेटल आपने दी हुई है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। क्या गिवन है कि टू मेटल ऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है और पोटेशियम का जो ऑक्साइड है वाटर में सोल्यूबल है। अब आपने वाटर के साथ इनकी रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनाता है, NaOH बना लेगा एंड KOH बना लेगा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनका नेचर बताना है, तो हमें पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक को क्या बोलते हैं, सेकंड नाम अल्काली भी बोलते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो हमारे बेसिक होते हैं। इससे डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं वाटर के साथ, आपने अलग अलग बताना है, कौन सी गर्म पानी के साथ कर सकती है, कौन सी कोल्ड वाटर के साथ कर सकती है, कौन सी नॉर्मल वाटर के साथ, कौन सी हीट के साथ। तो देखिए 2019 में ये भी पूछा गया है। रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। देखिए जो सोडियम होती है हमारी और पोटेशियम, वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इनको वाटर गरम-गरम करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल वाटर के साथ भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है वहाँ से, और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होगी ही, क्योंकि वाटर की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, मेटल के साथ। तो Na सोडियम है, पोटेशियम है, ये NaOH, KOH बनाएँगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ होगी। फिर कैल्शियम जो है वो आपकी C से कैल्शियम, C से कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि कोल्ड के साथ कौन सी करती है, हॉट के साथ कौन सी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारी भी तो मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, देखिए मैग्नीशियम अब थोड़ी सी ये ना कम रिएक्टिव मेटल हो जाती है। जैसे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, उनको तो पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर थोड़ी उससे कम रिएक्टिव है, वो नॉर्मल वाटर के साथ रिलीज कर रही है, कोल्ड के साथ कर रही है। लेकिन मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये कैसे, ये नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेंगी, तो इनके साथ बॉइलिंग वाटर, स्टीम वाटर ऐसा यूज करना पड़ेगा। जिंक के साथ, इन सारे के साथ फिर भी क्या रिलीज होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट देखिए,
एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से जो नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे क्या है हमारी, जैसे हाइड्रोजन से नीचे है, हमने पढ़ा था ना कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। तो हमारा क्या है, पकाता है, कौन है, Hg हो गया, आगे आओ। तो अब देखिए जो डाउन द सीरीज वाली है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट अप करना पड़ता है इन मेटल्स को। तो जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं। द सल्फाइड और ऑफ दीज मेटल चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग, हीटिंग करना पड़ता है, तो इनको फिर से रीहीट करना पड़ता है। जैसे Hg है, ठीक है, मरकरी है, ये मरकरी की सल्फाइड है, सिनेबर है, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, मरकरी ऑक्साइड में चेंज होगा, मरकरी ऑक्साइड को फिर से हीट करो तो वो प्योर मेटल मरकरी आपको मिल जाएगी, साथ में ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही जब कॉपर की सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, फिर से उसको गर्म करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसको फिर से कोक कार्बन की प्रेजेंस में हमको हीट अप करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन आपको गिवन है, ये 2019 में पूछा गया है। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल की आपने रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो 2-3 रिएक्शन आप ऐसे याद करके जाना जिसमें मेटल को रिएक्ट करवाया है, नॉन मेटल को वाटर के साथ, मेटल को बेस के साथ, एक या दो दो एग्जाम्पल सबके करके जाइएगा। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हमें क्या गिवन है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या निकलेगा, सब में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी और क्या बन जाएगा, जैसे NaCl बन गया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो MgCl इसके साथ, एल्यूमिनियम को करवाया तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड, जिंक को करवाया तो जिंक का क्लोराइड बन गया। अब देखिए जब हमने इसको, दूसरा क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को जब हमने रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ करवाएंगे, हम करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज अभी हमने नहीं करता पड़ा था क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पर, और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। ये क्यूप्रिक भी बोल देते हैं इसको, लेकिन आप कॉपर नाइट्रेट कर लेना, सिल्वर नाइट्रेट कर लेना। जो गोल्ड एंड प्लेटिनम है वो रिएक्ट नहीं करती डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी रिएक्शन है, कौन सी ऐसी जो मेटल है जो रिएक्ट नहीं करती डाइल्यूट एसिड के साथ, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है, थर्ड पार्ट है इसका। अब हमने किसके साथ करवानी है, HNO3 के साथ। आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, 2 या 3 भी कर सकते हो, इतना बड़ा इसमें नहीं पूछा जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि Mg की बताइए, मैंगनीज की बताइए या Mg की बताइए तो किसके साथ। अब देखिए ये क्या किया है कि जो मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज करती है, तो वो क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस देती है। आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी मेटल है जो HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो दोनों के दोनों अलग है, मैग्नीज है और मैंगनीज है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का और मैंगनीज का नाइट्रेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। तो 2 एक्सेप्शन है, मैग्नीज और मैंगनीज है, सॉरी मैग्नीशियम है और मैंगनीज है, दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, ही हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, बाकी और नहीं दे रहे थे, वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी तक के इतना, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है कुछ एक और रहते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उनको जो कवर करेंगे। तब तक के लिए आप, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि आपका पेपर जो है 11 तारीख को है साइंस का, तो एक बार आप इन वीडियोस को करेंगे ना तो आपको क्या रहेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के उसी टॉपिक से पूछे गए हैं, कई बार उसकी रिएक्शन पूछ ली, नाम पूछ लिया, रिएक्टिविटी सीरीज से पूछ लिया, तो ये सारे आप एक बार देख के जाइएगा, आपको पेपर में इनसे हेल्प मिलेगी। जो आपके नोट्स वगैरह हैं आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।